डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास एवं शिक्षा छात्र के आज कौन सा दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहला है, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास का एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोलनिक्स, पिएजे, स्किनर या हॉरलॉक। तो इनमें से कौन सा होगा, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट, व्यक्ति विकास की अवस्था है अधिगम की वृद्धि, व्यक्तित्व वृत्ति अध्ययन, उपचारित्रिक अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, व्यक्ति अधिगम वृद्धि। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच एवं समझ कौशलों में वृद्धि। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन सी है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, तनाव एवं क्रोध किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतक्रिया, आर्थिक कारकों। तो इनमें से कौन सा होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार होता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या संयोजन। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, स्नायुमंडल। नेक्स्ट, संपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन की स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, अच्छी लिखावट मानी जाती है। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और ज्ञानात्मक विकास, संवैधानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर में आकार में वृद्धि कब होती है, जब शरीर में ज्ञानात्मक विकास होता है तब। नेक्स्ट, पिएजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संबंधित क्रियात्मक कौन सी अवस्था होती है। पहला, जन्म से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, संबंधित जीन पियाजे किसने कौन सा, जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इनमें लिंग का प्रभावित नहीं होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बुद्धि लिंग से संबंधित नहीं रखता है। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है क्या है, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों की समायोजन सहायता, उपयोग सभी। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा है, बच्चों को समझाना, ये भी सही बात है, बच्चों की कमियों को कारण पता करना, ये भी सही बात है, बच्चों को समायोजन की सहायता करना। तो इनमें से ऑप्शन कौन, उपयोग सभी। नेक्स्ट, बच्चे में नैतिकता स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कौन सा, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षण पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्राप्तकालीन सभी का अभिनंदन देना चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, शिक्षक को आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान देश का विकास है कौन सा होगा, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, किंडरगार्टन। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य में बढ़ावा देता है, क्या देता है, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता का भावना का, तटस्थता की भावना। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, सहयोग की भावना। नेक्स्ट, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना,
पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बुद्धि विकास करना। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चों का आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट, देश तथा देश की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विधि, मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या? वंशा अनुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? वंशा अनुक्रम, पर्यावरण। नेक्स्ट, भारत सरकार कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईआईटी स्कूल योजना देश में शुरुआत की गई। आईआईटी भारत में कब से लागू किया गया है? 2004 से। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों की एक ने मौलिक अधिकार के लिए रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान देश में शुरू किया गया है। कब किया गया है? 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 2001। नेक्स्ट, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा और परिषद द्वारा वर्ष देश में निकाला गया है। कब? 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 1998। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? पहला, विद्यालय की संरचना। दूसरा, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षक की समझ, विषय में समझ। नेक्स्ट, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। कौन सा? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण के रोचक बनाने के लिए, छात्रों के एकत्रित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखाना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। जब किसी बच्चों का अभिभावक आता है, टीचर्स के साथ नहीं मिलता है, तो उसका कारण, नहीं मिलने का कारण पता करना होगा। तो उससे कौन सा आंसर होगा? जाकर उनसे मिलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, किस पाठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना डेस्क पर पढ़ाई के रूप में माना जाता है? क्या? वंटित, समूहित, अंतरालित। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, पटचार निर्माण को कार्य माना जाता है? क्या? एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन कौन होगा? एक विशेषता आज्ञा कार्य। नेक्स्ट, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। कौन सा होगा? एकता, लोगों के बीच या व्यक्तित्व रूप। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? लोगों के बीच। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज की सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति का प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है? क्या से? ग्रेड से, अंक से, ग्रेड एवं अंक दोनों से। इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन कौन सा? ग्रेड। नेक्स्ट, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60% से, 85% से, 50% से या 95% से। तीन में से ऑप्शन कौन सा होगा? 85%। नेक्स्ट,
वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने की अधिकार निश्चयात्मक अनुशासन है। क्या बढ़ावा नहीं देना, बढ़ावा देता है। यह इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? बढ़ावा देना। नेक्स्ट, जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? कोई गुना बढ़ जाती है, घटती है, असंता बढ़ती है, और प्रभावित रहती है। तो अगर ऐसा टीचर को कोई इसमें दिक्कत किया जाए तो उसमें क्या मनोबल घटती है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? घटती है। ठीक। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कर्ष के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? सतत मूल्यांकन। हमेशा बच्चों का कैसा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, हमेशा जांच करते रहना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलाना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, एक निष्ठापूर्व अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। यह सभी, तो टीचर के लिए हमेशा यह सभी गुण होना चाहिए। एक आदर्श जीवन भी जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सही बात, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाना सक्षम हो सके। तो कौन सा होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे अच्छी उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना। इनमें से कौन सा होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो कोई भी व्यक्ति अपना काम हुनर सीखने के लिए क्या, जब तक खुद नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु से शुरू होती है। वर्णमाला की डैश कितने वर्षों में पहचान शुरू करती है? तो कितना होगा? 3 वर्ष। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? वो जाने। विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचि को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। 3 में से ऑप्शन कौन सा होगा? विद्यार्थियों के सभी गुणों को जानना चाहिए, तब जाके बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि क्या करता है, पता चल पाता है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा क्यू, सहयोगियों के से शिष्य, अधिगम हस्तांतरण, समूह निर्देशन। 3 में से ऑप्शन कौन सा होगा? अधिगम हस्तांतरण। स्फूर्ति अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शेषावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्य अवस्था। इनमें से कौन सा है? बाल्य अवस्था। नेक्स्ट, वातावरण वह बाहरी व्यक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ, वर्ष, एनास्टीसी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? रस के द्वारा ये बात कही गई है।